हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि इस चैप्टर्स में मैं कंटिन्यूअस में जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसको फॉलो करूंगी और प्रैक्टिस आपको करना है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो जिसने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हैं आप उनको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक में बेसिक कॉन्सेप्ट और एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का पैटर्न करवाया है जिसमें लाइंस को कंपेयर करने का होता है, और ये हमारा है थर्ड वीडियो। ठीक है, तो हमारे इस थर्ड वीडियो के अंदर हम देखते हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओबियसली सी बात है, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि हमने लगभग हमारा कोर्स फिनिश कर लिया होगा और बच्चे अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो वो जानते होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। बट उसके बावजूद भी ये मेथड जो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बच्चे उसमें गलतियां करते ही करते हैं और ये नॉर्मल बात है, बिकॉज हम इजी चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड इजी लगती है, पर आज के इस वीडियो से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को जब ध्यान से समझेंगे तो आपको ये मेथड भी बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, पहले तो मैंने सबसे थोड़ी इजी ली है, फिर उससे थोड़ी सी टफ ली है, फिर थोड़े से उससे टफ मतलब डेसिमल को लिया है, और फिर मैंने रूट के नंबर्स को लिया। ये देखिएगा क्वेश्चन के पैटर्न, ये अपॉन के नंबर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज में जरूरी नहीं जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो एलिमिनेशन से हो या सब्स्टिट्यूशन से हो। मैंने क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया, मैंने सिर्फ पैटर्न को लिया है ताकि आपका डर जो है माइंड से वो निकल जाए कि नहीं अपॉन में आ गया तो कैसे करें, अब हम पॉइंट में आ गया तो हम कैसे करें, रूट में आ गया तो कैसे करें। तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन के डिजिटों को लिया है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, ये मैंने डेसिमल के नंबर को ले लिया है और ये मैंने रूट के नंबर को ले लिया। तो आपको उन्हें देख के घबराना नहीं है कि ये अपॉन में आ गया है, कि ये डेसिमल में आ गया है, कि ये रूट में आ गया। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मेथड वैल्यू करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम इसको करने के तरीका क्या है। पहले तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जब आप लिखते हैं तो इसमें जो पहली इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसे नाम देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। और ऑलवेज आप अपने माइंड में फिक्स रखिए कि मैं जब भी सॉल्व करूंगी तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। करने के इसके कई तरीके होते हैं, पर मैं आपको एक इजी कॉन्सेप्ट लेके जा रही हूँ कि आप माइंड में जैसा चले पैटर्न फॉलो करें, वो एक जैसे ही करें, बार बार बदले नहीं उसे। ये ध्यान रखना। हम क्या कर देते हैं कि बार बार पैटर्न चेंज कर देते हैं कि चलो ऐसा अब कर लेते हैं, चलो अब वैसा कर लेते हैं, तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऑलवेज कैसी इक्वेशन, पहले नाम दे दो फर्स्ट और सेकेंड, पहले नेम दो। इनकी मेथड को लिख लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम देंगे, इनका एक नाम देंगे, ले लेंगे नाम। फिर हम ऑलवेज कौन सी इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन हम इसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को लिख देती हूँ मैं फर्स्ट टाइम के लिए, आपको याद रहे किसके बाद कौन सी स्टेप करनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो लिख देते हम इक्वेशन फर्स्ट को x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यही है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट से ऑलवेज आप किसकी वैल्यू को निकालेंगे, आप निकालेंगे x की वैल्यू को। ये माइंड में फिक्स रखना कि हम ऑलवेज इक्वेशन फर्स्ट से किसको निकालते हैं, x की वैल्यू को। तो जिसकी वैल्यू को निकालना है ना उसको ऑलवेज आपको सिंगल यहाँ पे रखना है और बाकी सबको इधर भेज दो, दूसरी साइड भेज दो। और दूसरी साइड भेजने का तरीका क्या होता है कि जो आपका y वाली जो टर्म होती है जब वो इधर जाएगी तो अगर वो प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर x यही रहेगा और यहाँ पर 14, और यहाँ पर प्लस का y इधर जाके किसका हो गया, माइनस का y हो गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता x के साथ
तो ये नंबर भी आपको इधर भेजना पड़ता, तो वो नंबर जाता किधर, तो वो नंबर जाता इस पूरे के अपॉन में जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी इक्वेशन नाम दिया इसको थर्ड। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गई, थर्ड की वैल्यू मिल गई। अब जो ये थर्ड वैल्यू रहेगी ना, ये ऑलवेज कहाँ पुट होगी, इक्वेशन सेकेंड में। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, हमेशा आपको फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाना है, मतलब एक्स को निकालना है, और ये इस एक्स की वैल्यू को ऑलवेज कहाँ रखना है, हमेशा सेकंड में रखना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन, यहाँ पे आपको रखना है किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, एक बार मैं पूरा लिख ले रही हूँ, पर बार बार मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगी बेटा, क्योंकि जगह हमें थोड़ी कम पड़ जाएगी। ऑफ एक्स इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट वी गेट, सॉरी फर्स्ट नहीं, इन इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, तो सेकेंड में जब हम रखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, पहले उसी को ही लिखो आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है, 4। अब इसमें पुट कैसे करते, दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे लिए टेंशन का काम है कि वैल्यू को पुट कैसे करें भाई। तो पुट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको पुट किसकी वैल्यू करनी, एक्स की करनी है ना, एक्स को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, मतलब माइनस वाई इक्वल 4, सब एक जैसा, केवल x को छोड़ दो। अब x को क्या करोगे आप, इस x को हटा के x की जगह क्या वैल्यू है, 14 माइनस वाई, आप उसको रखो। पुट करने का मतलब यही होता है कि जिसकी जगह पुट कर रहे हैं उसे छोड़ के बाकी सबको रखो, और उसकी जगह पे जो हमने नई वैल्यू निकाली थी उसको रखो। आगे क्या होगा, देखते हैं हम आगे क्या होगा। ठीक है, तो आगे ये होगा कि ये 14 तो अपनी जगह है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन किसका आता है, माइनस का। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना लिखा है आपका, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2y इज इक्वल टू कितना है हमारा, 4। अब बिकॉज मुझे y निकालना है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि जिसको निकालना है बस उसको छोड़ के बाकी सब उधर भेजो, सब कुछ भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। तो पहले जाएगा ये नंबर, तो ये नंबर यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी प्लस है, और प्लस वाला इधर जाता है तो किसका होता है, माइनस का होता है। तो -2y इज इक्वल टू 4, माइनस होगा कितना, 14, -2y इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस। 14 में से 4 माइनस किया कितना बचा, 10, और बड़ी डिजिट आपकी अगर माइनस की तो ऑलवेज साइन किसका, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हुआ हमारा, कैंसिल। तो 2y इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 10। अब क्या होता है, मैंने कहा y मुझे चाहिए भाई, तो मुझे तो ये 2 भी हटाना पड़ेगा, और जब भी कभी जिसे आपको फाइंड करना है उसके साथ कोई नंबर होता है तो वो ऑलवेज डिवाइड में जाता है, बिकॉज इसके साथ में जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, ये ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो यानी कि 10 अपॉन में 2, तो ये 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है भाई, y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, ठीक है, और ये वैल्यू ऑलवेज कहाँ पुट की जाती है, इक्वेशन थर्ड में। तो मैं शॉर्ट में अब लिखूंगी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, तो यहाँ पे हम उस थर्ड को ऑलवेज थर्ड में लिखना है ना, ये ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में। 14 माइनस 5 x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 5, तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा हमारा, 9 बचा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू। ठीक है,
और आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट्स करके जरूर पूछना आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इसी टाइप के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से। वो ये देखिए, डिफिकल्ट का लेवल आप लोगों का मुझे पता है कैसे बढ़ता है, बिकॉज मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे जहाँ पर भी अपॉन देख लेते हैं, मतलब कभी भी अपॉन में कोई नंबर देख लेते हैं या डेसिमल को देख लेते हैं या रूट को देख लेते हैं, वहीं पे उनका डर दिखने लगता है कि अब कैसे होगा, है ना। तो आपको मेथड को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा अगर आपकी मेथड, कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें क्लियर है तो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैंने कहा था आप इसको नाम दीजिएगा, तो नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो पहले कौन सी इक्वेशन से सॉल्व लेते हैं हम? बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे हम, ठीक है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? s माइनस टी, ठीक है। जब मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, तभी आपसे कहा था कि ये 2 वेरिएबल का है, तो यहाँ पे कभी कभी आपको एस टी मिल जाएगा, कभी कभी यू भी मिल जाएगा, कभी कभी आपको एक्स वाई भी मिल जाएगा, पर मिलेगा हमेशा 2 वेरिएबल एक साथ ही आपको, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एस ओ टी मिल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इस इक्वेशन से हम बनाते हैं थर्ड इक्वेशन। तो मतलब करना क्या है, ऐसा नहीं कि एक्स और पहले एक्स वाई था तो ये एस टी आ गया तो आप किसकी वैल्यू निकालें, सिंपल। एस और टी में पहले कौन आता है? एस आता है, सिंपल। तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? एस की वैल्यू। तो एस को यहीं पर रहने दीजिए और टी वाले भैया को इधर भेज दीजिए। तो ये जो है ये अभी माइनस के हैं और जब ये इधर आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? ये भाई साहब प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? थर्ड। आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम? ऑलवेज सेकेंड में करते हैं पुट। सेकेंड को हम लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम? पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पुट वैल्यू शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, इन इक्वेशन सेकेंड। क्या है इक्वेशन सेकेंड हमारी? पहले इक्वेशन को लिखते हैं, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। वैल्यू को रखना है, मैंने कहा था वैल्यू को रखना मतलब सिर्फ उसको छोड़ दो, बाकी सबको जैसा है वैसे ही लिख दो। उसको छोड़ दिया भाई, 3 जैसा है वैसा लिख दिया, t अपॉन 2 जैसा है वैसा लिख दिया, 6 जैसा है वैसा लिख दिया। अब इस s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी, तो हमने लिखा 3 प्लस टी, बाकी सब अपनी जगह। अब इसमें बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है कि यहाँ से इस अपॉन के नंबर को हटाना है, ये बहुत बड़ा टेंशन है हमारे लिए। तो अब अगर इस अपॉन के नंबर को हटाना है तो बहुत ही सिंपल तरीका, आपने छोटी क्लासों में ऐसे सॉल्व किया ना, जैसे 1/2 प्लस 3/5, इसको कैसे सॉल्व करते थे? सेम वही चीज करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और नहीं बचपन में पढ़ा था तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ऐसी डिजिट जब अपॉन में आ जाती है तो अपॉन में आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। वो एलसीएम मेथड भी होती है, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ये भी मेथड होती है। पर इतनी सारी मेथड के झंझट में हमको नहीं पढ़ना, हमको तो सिंपल सिंपल चलना है। तो सिंपल क्या है तरीका कि भाई आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? इसके सामने, सामने होता है ये सामने नहीं, ये वाला सामने, इसके सामने जो नंबर है उसको यहाँ इंटू करके ले आओ, यानी कि 2 का इंटू करेंगे हम किसमें? 3 और t दोनों में करेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। अगर सिंगल अकेला t होता है या 3 होता तो सीधे इंटू कर देते आप, फिर प्लस। अब इस 3 का इंटू आप t में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3t। अब फिर ये नीचे से 3 2 क्या हट जाएगा? नहीं हटेगा, ये नीचे से नीचे भी इंटू होता है, ठीक है। ये जगह थोड़ी कम पड़ चुकी है तो ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 3 2 ये क्या हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक है। और इक्वल में क्या है आपका? 6। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे, क्या हम इस 2 और ब्रैकेट में क्या है? 3 प्लस टी और यहाँ पर प्लस 3t और इज इक्वल टू में ये जो 6 है
इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिर से एक बार सफाई से लिख देती हूँ, ना कि आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या रख देते हैं हम 1। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो मतलब इंटू करेंगे हम। 3 2 जा कितना हो गया 6, प्लस इस 2 का इंटू टी में भी करेंगे तो ये क्या हो गया 2t प्लस 3t, और अपॉन में कितना हो गया ये हमारा 6 इज इक्वल टू 6/1। 6 अपनी जगह है देखिए, 3 का इंटू 3 और 2 ये दोनों ही टी हैं और एक ही जैसे हैं, मतलब लाइक टर्म है, और लाइक टर्म आपस में सॉल्व होती हैं तो प्लस का साइन हम प्लस करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5t। अब इस 6 को हम भेज देते हैं इस 6 के पास, और 1 को भेज देते हैं इधर। तो देखो बेटा जाता है ना तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में अगर 1 का मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो वही का वही आता है, तो इसे लिखने का बिल्कुल कष्ट ना करें। ठीक है, तो सीधे आप 6 को लिखना पड़ेगा कि भाई 6 इंटू 6, तो 6 6 जा कितना हो गया 36। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे तो टी चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे टी चाहिए तो मुझे इसे अकेला करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो गया माइनस का 6। तो अब 36 में से 6 गया तो ये कितना बचा हमारे पास 30। ये हमारा क्या हो गया टी, और ये इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, और 5 6 जा 30। तो टी की वैल्यू हमको क्या मिल गई भैया, टी की वैल्यू हमको मिल चुकी है 6। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, ऑलवेज इक्वेशन थर्ड में। तो ये रही हमारी थर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन कौन सी हमारी थर्ड। लिखते हैं थर्ड को s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह क्या लिखेंगे हम 6। तो 6 और प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 9। तो s की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास 9 हो चुकी है। ये दोनों हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपको लेंदी लग रहा होगा, पर क्या करूं, मैं चाहती हूं कि एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक दिन में हम खत्म कर दें। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब आ चुका है क्या हमारे पास, डेसिमल वाला। ठीक है, तो पहले डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, फिर रूट पे चलेंगे। डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो इस डेसिमल को हटाओ। आप डेसिमल को हटाने के लिए क्या करोगे, जैसे ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 ये लिखा है। डेसिमल हटाते रूल क्या कहता है कि भाई डेसिमल के नीचे 1, एक डिजिट है तो एक 0। सेम चीज ये y डिजिट में काउंट नहीं होगी, ध्यान रखना आप। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे 1 और ये एक डिजिट है एक 0। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, डेसिमल हटेगा यहाँ पर 1 और पीछे एक डिजिट है तो एक 0। तो अगर हम देखें तो ये हो गया 2x प्लस ये क्या हो गया आपके पास 3y, और यहाँ पे ये अपॉन में अगर सेम नंबर होता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। ये 10, इधर से क्या हो गया ये 13, और यहाँ पे क्या हो गया 10। ठीक है, ये ऐसा डेसिमल था बेटा। ठीक है, और इस डेसिमल को हटा दिया हमने। तो ये 10 से ये 10 क्या हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है, क्योंकि देखो क्यों कट सकता है, ये अपॉन वाला इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आएगा। तो इतना लंबा क्यों घूमना, सीधे इधर से इधर क्या करो कैंसिल करो। और ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्या हुआ भाई, ये तो सिर्फ हमको क्या किया इन्होंने, बेवकूफ बना दिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक नंबर था, एक नंबर था, तो मतलब ये डेसिमल आपस में हट गए हैं और केवल ये 2x बचा, ये 3y बचा और ये 13 बचा। सेम एज ये होगा। तो जब आप एक को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके बता देते तो आपको दूसरे को लिखने की नीड नहीं है, आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम डायरेक्ट, 4x प्लस 5y
इज इक्वल टू में 23, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको इस डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और इसने किस तरीके से हटाया, तो आपको दोनों को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट काम, नाम दे दिया हमने इक्वेशन के, फिर से वही काम, किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम यहाँ पे नाम क्या लेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट हम ले रहे हैं। फर्स्ट को हमने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पहले हम किसको निकालेंगे, x को, तो भाई y को उधर भेजते हैं हम, तो 2x इज इक्वल टू 13 और ये प्लस का 3y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 3y। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन के बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालना है तो 2 इसके साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इस 2 को भी उधर भेज दो। और ये 2 कैसे जाएगा, अभी तो बताया था कि भाई मल्टीप्लाई में होता है, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा भाई, 2 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। और ये थर्ड इक्वेशन ऑलवेज कहाँ पुट होगी, सेकंड में। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे पुट, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो पहले जिसको पुट करना है, पहले तो चलो इक्वेशन ही लिखते हैं हम, क्या लिखना है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, जिसको पुट करना है यानी जिस वैल्यू को पुट करना है उसे छोड़ के बाकी सब लिख दो, कहा था मैंने। तो 4 भी लिखूं क्या, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। x लिखूं, नहीं, x की जगह को छोड़ दो, छोड़ दी हमने। 5y बिल्कुल लिखेंगे हम, 23 वो भी लिखेंगे हम। अब ये जगह छोड़ी क्यों, क्योंकि भाई x की नई वैल्यू मिल चुकी है हमें, क्या मिली है वो मिली है हमें 13 माइनस 3y और अपॉन में क्या मिली है, 2। तो भाई ये 4 और इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं, तो किसका है, मल्टीप्लाई का। तो पुट करते हैं किसी की वैल्यू तो उसके साइनों में कोई चेंज थोड़ी ना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, ये इसके तो इनटू में है पर इसके ये डिवाइड में है, तो क्या मैं 2 से 4 को कट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आगे देखते हैं हम, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है, x मुझे निकालना है, तो मैं x को साथ में सॉल्व करूंगी, तो ये 26 उधर चला जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझो, देखो ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है भाई, माइनस कर देते हैं। 6 में से 5y गया तो 1y बचा, और 1 हम लिखते नहीं है। अब लड़ाई ये हुई कि भाई साइन किसका लगाऊं, तो साइन जो बड़ा हुआ उसी का आएगा, तो बड़ा कौन है, माइनस का है, तो भाई साइन भी किसका आया, माइनस का, ठीक है चलो। 23, तो ये 26 कहाँ गया, क्योंकि मुझे x निकालना, तो x तो इधर ही रहेगा पर ये 26 इधर आएगा, तो 26 के आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस का। वो प्लस वाले भैया जब इधर आते हैं तो इधर आके वो माइनस हो जाते हैं। अब माइनस कर दिया हमने, तो माइनस y इज इक्वल टू, फिर से वही कॉन्सेप्ट, भाई माइनस का साइन है, जाहिर सी बात माइनस ही करना है। अब 26 में से 23 को माइनस किया तो बचा 3, पर किसका, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ा नंबर माइनस का है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो y हमारे क्या निकल के आए हैं, y हमारे 3 निकल के आए हैं। अब ये yg को हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। क्या है भाई इक्वेशन थर्ड, कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 अपॉन में 2।
तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 थीजा कितना हुआ 9/2 और 13 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो कितना बचा 4/2 तो 2 जा 4 तो x की वैल्यू क्या निकल के आई भाई x की वैल्यू 2 निकल के आ गई और ये हमारी हो गई दोनों वैल्यू। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चंस अब करने आपको आ गए होंगे। ठीक है, और एक बार में मैं भी मानती हूँ कि इतने लेंदी क्वेश्चन एक बार में किसी को नहीं आते हैं, आपको उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो भी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन जो हम टीचर्स भी होते हैं बेटा, हम भी अगर इन क्वेश्चनों को करना छोड़ दें, इनको क्या किसी भी क्वेश्चन को करना छोड़ दें तो एक प्रैक्टिस जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम भी उनके कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो जब हम टीचर होके भूल सकते हैं तो आप स्टूडेंट होकर अगर भूल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर कब, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। चलिए करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये 5th वगैरह ये लिख के आ रहा है, इस डिजिट पे ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके इसको सिप कर दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता है टाइप वगैरह करने में, दैट इज वाई। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन है, एक का नाम 1 और एक का नाम भाई 2 है। अब क्या करेंगे हम इसमें बाय इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, क्या है फर्स्ट हमारी √2x प्लस √3y इक्वल में 0। अब इससे क्या निकालेंगे हम x की वैल्यू। करने का देखो तरीका मैंने कहा सेम ही है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। इक्वेशन 1 नाम दो, 2 नाम दो, फिर इक्वेशन 1 को लो, उससे x निकाल लो, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, उससे y निकालो, y की वैल्यू जो आए वो इक्वेशन फर्स्ट वो थर्ड में रख दो तो x निकल आएगा, सिंपल। तो अब यहाँ पर x निकालना है मुझे, तो भाई x के लिए x वाली टर्म को इधर रहने दो और इस टर्म को उधर ले जाओ। तो ये किसका हो गया -√3y। अब मुझे x चाहिए तो ये 2 भैया इधर जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -√3y अपॉन में कितना हो गया √2। ये इक्वेशन बनी हमारी कौन सी, थर्ड। और थर्ड इक्वेशन को कहाँ ले जाते हैं हम, इक्वेशन 2 में पुट करने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन कहाँ, सेकेंड, क्या है √3x माइनस √8y इक्वल 0। पुट करते हैं हम वैल्यू, यानी कि जिसे पुट करना मैंने कहा था उसको छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, यानी √3 भी लिख दो, माइनस √8y भी लिख दो, इक्वल 0 भी लिख दो, और x की जगह इसकी नई वैल्यू को लिखो। तो जब भी वैल्यू को आप लिखो ना, अगर एक से ज़्यादा डिजिट है ना वो, तो आपको उसे ब्रैकेट में ही लिखना है। तो -√3 अपॉन √2 और y, और ये आ गया ब्रैकेट में। √3 का √3 में इंटू करते हैं तो माइनस का 3 थीजा क्या निकल के आता है 9, और ये ऊपर का ऊपर ही इंटू होता है, 2 का 3 से मत करने बैठ जाना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √2y और माइनस का √8y इक्वल में क्या हो गया 0। अब क्या करोगे आप, सिंपल तरीका, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला याद करो, अपॉन वाले नंबर में सिखाया था, इसका इधर इसका इधर, नीचे का नीचे, सेम चीज। √9 में 1 का करोगे तो माइनस का √9 ही निकलना है, माइनस 8 2 जा 16 y। बेटा रूट का रूट में इंटू होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता है, पर रूट का रूट में इंटू होता है, ये ध्यान रखना। √2 का 1 में करोगे √2 ही आना है, इक्वल में 0। आगे का कॉन्सेप्ट, अच्छा 9 किसका रूट है भाई, 9 3 का रूट है, जिसको नहीं याद है याद रखना। जैसे कि रूट का मतलब होता है 3 का 3 में इंटू करो 9 आ जाता है, मतलब 9 जब भी कभी रूट में होगा तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं।
ठीक है। 3y माइनस 16 किसका रूट है भाई, 16 4 का रूट है, 4 4 जा 16 होता है। अब ये √2 यहाँ चला जाएगा 0 के पास इनटू में, तो ये तो क्या हो जाएगा 0। 4 और 3 कितना हो गया 7 पर किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है पर साइन किसका आता है, माइनस का। y इज इक्वल टू 0 अपॉन में क्या हो गया -7, और 0 के अपॉन में कुछ भी पहुंचे ये इतनी दम रखता है कि वो 0 ही कर देगा उसको। ठीक है, बोलते हैं कि बुरे की संगति में जाते तो बुरे ही होके निकलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भैया हैं कि ये आप जाओ, आपके पास कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, अगर आप डिवाइड में और इंटू में पहुंच गए तो वो आपको 0 ही करके छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, आपको 0 कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में। तो भाई हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में √2 और ये y। तो x इज इक्वल टू -√3 -√2, सॉरी माइनस नहीं, केवल √2, 2 है ये, है ना, ध्यान रखना। और इनटू में क्या आ गया 0, और 0 अभी बताया किसी के भी इनटू में 0 हो तो वो क्या आना है, 0 ही आना है, और y भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो ये हमारे आंसर। तो देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, सिंपल, अपॉन वाले, डेसिमल वाले, रूट वाले। तो अब ना तो आपको अपॉन से डरना है, ना आपको डेसिमल से यानी कि पॉइंट से डरना है, और ना ही आपको रूट से डरना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी, और इस एक्सरसाइज का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों का टॉपिक है। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको थर्ड में भी मिल जाएगा, जब आप 5 चैप्टर करेंगे आपको उसमें भी मिल जाएगा, कई जगह पे ये मेथड यूज होती है। तो इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और लग रहा हो कि आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते रहें, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंडों के साथ ज़्यादा 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 शेयर करते जाएं। ठीक है, बाय।